बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आपको मायूस होकर बैठने से अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो सामने है उसको क्या करना है, कैसे करना है, किस ढंग से करना है, अब हमें इस बात को सोचना है। क्यों ना हम एक अलग तरीका से, अलग दिमाग से सोचें। आखिर तो बहुत कम दिन बच गए हैं हमारी एग्ज़ाम को। और उस एग्ज़ाम में हम कैसे तैयारी करें, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, ये ज़रूरी है। देखिए, मान लेते हैं आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अब सोचने समझने या घबराने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, ये आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी मददगार साबित होगा। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं कम से कम उसको आप सुनिए। सुनने से ये होता है कि मान लीजिए आप अगर उस क्वेश्चन को सुनते हैं, उसका 10% आपके दिमाग में छपेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे यही 10% के द्वारा आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए अब टाइम रटने वाला नहीं है, अब टाइम समझने वाला है, सोचने वाला है। सोचकर याद करेंगे, समझकर याद करेंगे, तब वो लंबे समय तक रहेगा। रटंतम विद्या क्या होता है, घटते जाता है। इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, निम्न पदों की परिभाषा देना है। जितना परिभाषा लिखा रहे हैं इसी के अंदर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिंदास होकर फ्रेश माइंड से जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, खनिज। खनिज वह पदार्थ है जिन्हें खानों से निकाला जाता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है, वही तो खनिज है। खनिज में क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। अगर इसी अशुद्धियाँ को अगर हम हटा दें तो जो सुगमता पूर्वक धातुएं प्राप्त हो जाएं, वही तो क्या है, अयस्क है। यानी अयस्क वह खनिज है जिनसे सुगमता पूर्वक धातुएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड है। बॉक्साइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये गैंग की बात करते हैं। गैंग क्या है, एक अशुद्धि है। अयस्कों में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। गैंग क्या है, एक अशुद्धि है जो अयस्क में मिली होती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए निस्तापन। निस्तापन और भर्जन क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा अलग तरीके से, अलग दिमाग से अच्छे से सोचना पड़ेगा। देखिए, निस्तापन वैसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, किसमें, वायु की अनुपस्थिति में, यानी जहाँ पे वायु नहीं हो या आंशिक उपस्थिति में हो भी तो कितना हो, सब थोड़ा सा हो, उसकी उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो क्या होता है, वो पिघलता नहीं है। ऐसे करने से वाष्पशील अशुद्धियाँ उड़कर निकल जाती है। उसी को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। शॉर्टकट में बात करेंगे तो निस्तापन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतने तापमान पर गर्म करते हैं कि उसका केवल अशुद्धि ही ऊपर यानी वाष्प के रूप में उड़ जाए, और जो बच जाता है वो हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाता है। अब देखिए भर्जन। भर्जन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सांद्रित अयस्क को अकेले, क्या, अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में
बिना द्रवित गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। यानी सांद्रित यानी सांद्र यानी गाढ़ा अयस्क को क्या करेंगे? अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला देंगे और वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे। ऐसा गर्म करेंगे कि वो द्रव अवस्था में चेंज नहीं हो। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोगों को लिखना है। तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जानेंगे। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। यहाँ पे N है ना, तो सोडियम, HCO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, H को हाइड्रोजन कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब इसको बनाने की विधि के बारे में आइए विचार करते हैं। कच्चे पदार्थों में, यानी कोई भी अगर पदार्थ होगा तो पहले उसको कच्चा ही बोलते हैं, क्योंकि वो कच्चा खाद्यान्नों से निकाला जाता है। तो कच्चे पदार्थों में क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड यानी नमक का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो क्या होता है? हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। अब आइए इसका गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए इसके गुण के बारे में बात करते हैं। यह एक रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ है। रवादार का मतलब क्या हुआ? जैसे खेतों में यूरिया डाला जाता है, तो यूरिया क्या होता है? रवादार होता है, यानी छोटा छोटा क्या होता है? गोला की तरह होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रवादार। यह जल में कम घुलनशील है। यह जल में क्या है? कम घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जो लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। बताया था ना छालानी, इसका ट्रिक क्या है? छालानी। छा मतलब क्षारीय, छा ला मतलब लाल को, लाल लिटमस को, अच्छा लानी, नी मतलब नीला कर देता है। यानी क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कैसे याद रखेंगे? छालानी से। अम्ल को कैसे याद रखेंगे? अनिल से। यानी अ से अनिल, नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल करेगा, तो अनिल, अनिल। ठीक है, अब इसका उपयोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग केक, डबल रोटी, पुआ पकवान इत्यादि को बनाने में होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि हम पकवान बनाएं तो अच्छे से फूले ना। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर या जल में मिलाने पर बेकिंग सोडा टाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस देता है, जिसकी वजह से क्या है? केक और डबल रोटी या पुआ पकवान जो है वो फूल कर मुलायम एवं स्पंज हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं। इसका उपयोग शराब में भी किया जाता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा एवं जस्ता का से मिलकर बना होता है। कांसा तांबा एवं टीन के मिलने से बनता है। ठीक है, अब मिश्र धातु के 3 उपयोग को पढ़ेंगे कि देखिए, इस्पात, इसका उपयोग रेल लाइन, पुल, जहाजों, भवनों एवं यातायात के साधनों के निर्माण में होता है। पीतल का उपयोग खाना बनाने के बर्तन, मूर्ति, वाद्य यंत्र, मशीन के पार्ट्स, तार, वैज्ञानिक उपकरण, नट बोल्ट, ताला, कारतूस, सिक्के बनाने में होता है। सोल्डर, जिसमें आप मोबाइल को सोल्डिंग करते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है? लेड प्लस टिन के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग
बर्तन के जोड़ों में टक्का लगाने में यानी वेल्डिंग करने में या विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में किया जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो चलिए हम कल फिर एक अजूबे और शानदार क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एकदम कारगर साबित होगा। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।